बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना इनासन व ज़ुकूरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी उरसिला इलन्नास बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन आमीन। हज़रात, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का अंदाज़ा उस वक्त थोड़ा सा हो सकता है जब आप ये सोचे कि इस नेमत के तलबगार अंबिया अलैहिस्सलाम भी होते थे। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम भी दुआ करते थे, या अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। बेघर होना नबी के लिए परेशानी की चीज़ नहीं, बेदौलत होना नबियों के लिए परेशानी की चीज़ नहीं, लेकिन बेऔलाद होना नबियों के लिए भी ऐसा मसला था कि वो भी दुआ करते थे, या अल्लाह हमें औलाद अता कर दे। अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया है कि किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी, किसी को दोनों, किसी को एक भी नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं यहब लिमन यशाउ इनाथा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहेंगे बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनाथा, और जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं देते हैं, औरत बांध होती है या मर्द नामर्द होता है, उसकी वजह से औलादें नहीं होती हैं। जैसे बेटा अल्लाह की दी हुई नेमत औलाद है, इसी तरह से बेटी भी अल्लाह की दी हुई नेमत औलाद है। अरब के मुशरिकों की बड़ी खामी ये भी थी कि बेटी के पैदा होने पर वो बहुत शर्मिंदा होते थे। कुरान करीम में कई जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अरब के मुशरिकों और उन काफिरों की बुरी हालत बयान करते हुए, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, जब उनमें से किसी को बताया जाता है कि साहब बेटी पैदा हो गई, उसका चेहरा सियाह हो जाता है। आज भी शायद बहुत सारे लोगों का हाल यही है कि जो ही पता चल गया कि साहब बेटी पैदा हुई तो चेहरा उतर जाता है, दिल गम से भर जाता है, हाय हाय बेटी क्यों पैदा हुई। याद रखें, अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है, किसी को बेटियां, किसी को बेटियां, बेटे, किसी को दोनों, किसी को एक भी नहीं। हम अल्लाह के निज़ाम को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे बेटे के पैदा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसी तरह से बेटी के पैदा होने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें बड़ी अजीब बात यह है कि बेटियों के पैदा होने पर गम मर्दों को तो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर औरतों को होता है। उसमें कभी तो खुद माँ को, कभी सास को, कभी बहनों को। यानी औरत के पैदा होने पर मसला बनाना मर्दों का काम भी है, औरतों का, लेकिन औरतों का ज़्यादा बड़ा है। चुनांचे सोसाइटी मुआशरे में जब हम देखते हैं तो औरतों के ताने ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। कितने बहुएं जो हैं वो यही शिकवा करते हैं कि जनाब सास ने मेरा जीना दोभर कर दिया क्योंकि मुझे बेटियां हो रही हैं। हालांकि बेटियों के पैदा होने पर सास का माँ का कोई कसूर नहीं होता। बहरहाल बेटी अल्लाह की नियामत है और इस बेटी के पालने पोसने और तरबियत करने पर बहुत इनामात के वादे हैं और उसके लिए बहुत सारी अहादीस हैं। इस वक्त वो अहादीस मुझे बयान नहीं करनी है। इस वक्त एक अहम दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है। उसी गरज के लिए ये टॉपिक मुंतखब किया गया। बहुत गौर से सुने। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी तालीम याफ्ता हो। यकीनन चाहना चाहिए, क्योंकि बेतालीम रह करके आज के ज़माने में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तालीम याफ्ता बनाने में अगर वालिदैन इसकी परवाह न करें कि हमारी बेटी की इस्मत कहीं ना लुट जाए, वो किसी गलत रास्ते में न पड़ जाए, तो ये वालिदैन बेइंतहा नादान हैं कि एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी अहम चीज़ के बारे की तरफ वो बेफिक्र हो गए। उसका नतीजा ये है बहुत सारे वालिदैन अपनी बेटियों को अपने शहरों दूसरी जगहों पर पहुंचाते हैं, दूसरे शहरों में भेजते हैं, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, ये सोचे बगैर कि वहां हमारी बेटी किस माहौल में होगी, वहां रहकर हमारी बेटी अपनी इस्मत बचा सकेगी या नहीं, वहां किन बुरे मामलात का वो शिकार हो सकती है, इसकी तरफ आंखें बंद करके रखते हैं। बल्कि बहुत सारे नादान लोग अपने दिल को झूठी तसल्लियां देते हैं कि हमारी बेटी गलत कहां कर सकती है, हमारी बेटी बिगड़ कहां सकती है, हमारी बेटी सेफ ही सेफ है। हालांकि अगले माहौल के बारे में उनको यहां अंदाजा नहीं होता है। और कुछ लोगों की बेगैरती का हाल तो यह है कि वो ये समझते हैं डिग्री मिल जानी चाहिए, बाद में अगर एक आध गलती हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं। याद रखें, अपनी बेटी की तालीम से ज्यादा उसकी इस्मत और उसका पाकदामन रहना है। लिहाजा अपनी बेटियों की जहां तालीम की फिक्र आप करते हैं वहां कड़ी निगरानी भी करें। हमारी बेटियां अगर स्कूलों में जा रही हैं, याद रखें स्कूलों का माहौल क्या है, आंखें बंद करके नहीं रखें, दिमाग की रगें खोल करके, दिमाग को खोल करके देखें माहौल कहां है। और वहां हो सकता है शैतान इसी बच्ची को गलत रास्ते पर ले जाए, और हो सकता है
शैतान किसी और को इस्तेमाल करे और वो इसको गलत रास्ते की तरफ खींच लें, और हो सकता है न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा और आप बेफिक्र होंगे कि हमारी बेटियां गलत नहीं हैं। तो स्कूलों से लेकर, कॉलेजों से लेकर, हॉस्टलों से लेकर, बाहर की यूनिवर्सिटियों से लेकर और मुल्क आलमी सतह पर इदारों तक जहाँ जहाँ आप अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, इस तालीम के साथ साथ ये भी फिक्र करें कहीं वह अपने इस्मत का सौदा करके, अपनी इस्मतें लुटा करके फिर डिग्रियां लेकर तो नहीं आ रही हैं। सोचें उन डिग्रियों से आपको क्या मिलेगा जिन डिग्रियों के नतीजे में आपकी बेटियां न जाने कितनी मरतबा अपनी इस्मतें लुटा चुकी हों, चाहे खुद की गलती की वजह से या माहौल के दबाव की वजह से या किसी शैतान के नरगे का शिकार हो करके, तो और वो ज़बान पर ज़ाहिर भी नहीं कर पा रही हैं। मेरे भाई, साफ साफ अर्ज़ करना चाहूँगा, एक मुसलमान होने के नाते, एक दीन बोलने वाले होने के नाते, कि जहाँ अपनी बेटियों की तालीम की आप फिक्र कर रहे हैं वहाँ उनकी पाकदामनी, वहाँ उनकी हया, वहाँ उनकी इस्मत की फ़िक्र ज़्यादा करें। ऐसा न हो कि तालीम के चक्कर में और डिग्रियों के चक्कर में आप अपनी बेटियों की को न जाने किस हाल तक पहुंचा चुके होंगे और आप अपने दिल को तसल्लियाँ देते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो बेटियों को तसल्ली देते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेगैरती जब बढ़ती है तो नौबत यहाँ तक आती है कि बाप फ़ख्र करता है जब वो देखता है मेरी बेटी डांस कर रही है, और गैरत जब होती है तो बाप ज़मीन में गड़ जाता है जब वो सुनता है कि मेरी बेटी किसी गलत रास्ते की तरफ चली गई। वो वालिदैन जो सुबह अपनी बेटी को रवाना कर देते हैं, शाम तक उनको परवाह नहीं कि हमारी बेटी कहाँ गई। आखिर क्यों इतनी बेगैरती है? क्यों ये वालिदैन नहीं सोच रहे हैं कि हमारी बेटी कॉलेज के नाम पर निकली मगर वो कहीं कैफेटेरियाओं में थी, वो कहीं पार्कों में घूमती रही, वो कहीं हाउस बोटों में फिरती रही, वो कहीं होटलों में घूम करके आई और शाम को लेट आई है, मगर नहीं पूछते हैं। ये वालिदैन कितने बेगैरत हैं जो अपनी बेटियों को टूर पर भेज रहे हैं, पिकनिकों पर भेज रहे हैं, एक्सकर्शन के लिए भेज रहे हैं और हफ्तों हफ्तों के लिए भेज रहे हैं, और अपनों के साथ नहीं अजनबियों के साथ और गैरों के साथ भेज रहे हैं, और साथ में खुश हैं कि हमारी बेटी दुनिया देख करके आ रही है। हालांकि वो बेटी दुनिया देख कर आने के साथ साथ बहुत कुछ खो करके आई होती है। मेरे भाई, इख्तिसार के साथ ये अर्ज करना चाहूँगा, अपनी बेटियों की तालीम के साथ साथ उनकी इस्मत की फिक्र करें। ऐसा न हो तालीम के चक्कर में आप उनकी इस्मत लुटा चुके होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इस बेटी की अगली ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकेगी। उसमें ख़तरात ही ख़तरात हैं। जब डिग्रियों के बाद जब इसका रिश्ता होगा, जब ये किसी घर में बीवी बन करके जाएगी, तो वहाँ न जाने किन किन चीज़ों का सामना उसे करना पड़ेगा। और अगर वहाँ किसी तरह से राज खुल गया, वहाँ अगर किसी तरह से पता चल गया कि जो बेटी हमारे घर में आई है बहू बन करके, इसका कैरेक्टर सही नहीं था और ये गलत रास्तों पर निकल करके आई है, तो फिर उसके बाद उसकी अगली फैमिली लाइफ, अगली इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे कामयाब हो सकेगी। और अगर इसके दिल में कोई और बसा हुआ है और आपने किसी और की बीवी उसको बना दिया, तो चूंकि इसके दिल में कोई और बसा हुआ है, ये अपने शौहर के साथ मुकम्मल वफा, अपने शौहर के साथ मुकम्मल मोहब्बत का रवैया नहीं अपना सकेगी। तो चूंकि यहाँ से मोहब्बतें नहीं दी, वहाँ से भी मोहब्बतें नहीं मिलेंगी, और उसका नतीजा निकलेगा उसकी अगली फैमिली लाइफ तबाह हो जाएगी। तो गोया आपने डिग्रियों के चक्कर में आकर के उसको वो दाग लगा दिया जिस दाग के बाद उसकी अगली सारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। खुलासा ये है कि अपनी बेटियों की तालीम के साथ साथ उनकी हया, उनकी इस्मत, उनकी दीनदारी और उनके पाक दामनी की भी फिक्र करें। ऐसा न हो कि तालीम के साथ वो बहुत कुछ खो करके वापस आईं, वो कामयाबी नहीं है, वो नाकामी है, और उस नाकामी का असर फ़ौरन तो नहीं, उसकी सारी ज़िंदगी में सामने आता रहेगा। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ जिनके घरों की बेटियां तबाह हो गई इस वजह से कि वो बहुत दूर तालीम पढ़ने के लिए गई, वापस आईं तो वह बहुत कुछ खो करके वापस आई थी और आगे उनको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो सका। वह बहुत दूर तालीम करने के लिए गई, लेकिन जब रिश्ते की बात चली और उनके पास को ढूंढा गया तो पता चला कि ये तो न जाने कहाँ कहाँ रही हैं, इसलिए आगे कोई रिश्ता हुआ तो वह नाकाम हो गया। लिहाजा अपनी बेटियों के लिए तालीम के चक्कर में उनकी ज़िंदगी में कांटे न बोएं, उनकी ज़िंदगी में फूल उगाने की कोशिश करें। अल्लाह आपको अपनी बेटियों की सही तालीम, सही तरबियत और मुकम्मल हिफाजत करने की जज्बा और तौफीक और सलीका अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।